क्या बोला इसने? मम्मा, ये तेरा बेटा है, मतलब तू शादीशुदा है? ऑडियंस को पता चल गया तो कौन देखेगा मेरी फिल्म? साली झूठी। चल अब चुपचाप। कनिका बोली, उस बात की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही तुम्हारी फिल्म छोड़ चुकी हूँ। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुझे नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए वो फिर से उसके करीब आ रहा था। ये देख वो बच्चा जैसे कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि जरूर उसके दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। अगले ही पल उसने झट से पीछे टांगा अपना बैग खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे कुछ मिला, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी स्माइल आ गई। उसने अपने बैग से हाथ निकाला तो उसके हाथ में एक पेन था जिसकी टिप बहुत ही शार्प थी। उसने वो पेन मेहरा के बम में चुभा दिया। आह! मेहरा की चीख निकल गई। वो चीखते हुए बोला, ये क्या कर रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है पागल। वो बच्चा अब जोर जोर से हंस रहा था। मेहरा की हालत देख कनिका को भी हंसी आ गई थी। उन दोनों को इस तरह अपना मजाक बनाते देख मेहरा भड़क गया। वो गुस्से में झल्लाते हुए बोला, यही तो दिक्कत होती है तुम छोटे एक्टर्स की। अपनी औकात से बाहर कुछ मिल जाए तो सर पर बैठकर नाचने लगते हो। और लड़के तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये बोल उसने उस बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर कनिका ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तेरी ये हिम्मत? मैं जैसी भी हूँ, तो जैसे घटिया लोगों के साथ मुझे कोई फिल्म नहीं बनानी। अब चुपचाप यहाँ से निकल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू बहुत बड़ी गलती कर रही है कनिका, याद रखना इस इंसल्ट का खामियाजा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ अब कौन तुझे काम देता है। उसे धमकाते हुए वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कनिका के मन में सबसे पहले यही सवाल आया, कौन है ये बच्चा? ये मुझे मम्मा क्यों बोल रहा है? इससे पहले कि कनिका उससे कुछ पूछती, उस बच्चे ने जल्दी से कनिका का हाथ पकड़ा और उसके साथ एक कोने में जाकर छुप गया। कनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं छिपते हुए ही उससे कुछ पूछने वाली थी, पर तभी उस बच्चे ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और फिर अपनी कंची आंखों से इशारा करते हुए उसे चुप करने लगा। कनिका मुस्कुराई और फिर हल्की आवाज में फुसफुसाते हुए बोली, क्या हुआ? हम दोनों इस तरह किससे छिप रहे हैं? इससे पहले कि वो बच्चा कनिका को कुछ बताता, एक गुंडा सा दिखने वाला आदमी वहां आया और उस छोटे से बच्चे को देखकर हंसते हुए बोला, ओह, तो तू यहाँ छुपा बैठा है? अब कहाँ जाएगा तू? तब तक उस आदमी की नजर कनिका पर नहीं पड़ी थी, लेकिन उस छोटे बच्चे ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो कनिका के पैरों से चिपक गया और बोला, मम्मा, मुझे इनसे बचा लो। ये देख वो आदमी बोला, ए, कौन है तू? छोड़ इस बच्चे को। वो बच्चा कनिका से और तेज चिपकते हुए बोला, मम्मा, यही है वो किडनैपर जो जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। किडनैपर का नाम सुनकर कनिका बहुत घबरा गई थी। किडनैपर? कनिका कहाँ फंस गई तू? तभी उसने देखा वो आदमी उस बच्चे को उठाकर वहां से लेकर जाने वाला था। बिना कुछ सोचे समझे कनिका ने उसे एक जोर का धक्का दे दिया और उसे गोदी में उठाए वहां से भागने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। वो बच्चा हैरानी से उसे देख रहा था, पर कनिका बिना कुछ सोचे समझे बस भागे जा रही थी। काफी आगे जाकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया और जब वापस आगे मुड़ी तो एक आदमी से टकरा गई। उसे लगा वो किडनैपर से टकराई है। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और साथ ही उस बच्चे पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। कौन होगा ये आदमी? कहीं ये सच में किडनैपर हुआ तो? क्या कनिका उस बच्चे को बचा पाएगी या खुद ही किडनैप हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।